हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम फायर ब्रिगेड के बारे में बात करेंगे। जैसे इसके नाम से पता चलता है, आग बुझाने वाली बाल्टी। इसका आयुष कोड है 2546। यह मिल्ड स्टील मेटल्स की बनी रहती है। जिस तरह हम आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, उसी तरीके से हम फायर ब्रिगेड का भी यूज कर सकते हैं। हम इसको अपनी साइट पर आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। इसमें हम सैंड भर के भी रख सकते हैं और पानी भर के भी रख सकते हैं। जब कहीं भी आग लगती है तो हम इसका प्रयोग करके आग को बुझा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उन चीज़ों का पता होना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। जैसे कि एक इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 10 लीटर रहती है, और इसका जो डाया है, बकेट्स का जो डाया है वो 330 mm डाया रहता है। जो हाइट है वो 317 mm और जो डेप्थ है वो 315 mm रहती है। तो ये एक इस तरह की इसका डिजाइन रहता है। इस पे स्टैंड के साथ ही इसको हैंग किया जाता है। इसका डाया जो बॉटम रहता है वो इस तरह चपटा बनाया जाता है ताकि इसको जमीन पे ना रखा जाए, क्योंकि इसको कोई दूसरे काम में भी यूज कर सकता है। इसलिए इसका जो स्पेशल इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि इसको दूसरे काम में यूज ना करके सिर्फ फायर के इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग इसको यूज किया जाए। तो जो मैं आप लोगों को बताया कि इसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, तो इसका एक कलर कोड भी रहता है। जो आउटर कलर कोड रहता है वो रेड रहता है। जो बुकेट्स के अंदर कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। जो इसका हैंडल, बॉटम और जो लेटर इसके ऊपर लिखे जाते हैं, उनका कलर कोड ब्लैक रहता है। जो ये लेटर्स होते हैं, इनकी जो हाइट रहती है वो 75 mm रहती है, और जो मोटाई रहती है इसकी लेटर्स की वो 12 mm रहती है। तो जो ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताया, इसके साथ साथ आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का मेंटेनेंस है वो बहुत मतलब हम उसका करते हैं तो उसका रखरखाव आसान नहीं होता है। जैसे उसका मंथली चेक करते हैं, उसका प्रेशर चेक किया जाता है, उसका वेट चेक किया जाता है, उसकी साइपन ट्यूब चेक की जाती है। लेकिन इसमें क्या है, इसका सिर्फ सैंड चेक किया जाता है अगर इसमें हमने सैंड रखा है तो, और इसका स्टैंड चेक किया जाता है। इसका रखरखाव आसान है, हर जगह इसको मिलना आसान है, अवेलेबिलिटी आसान है इसकी। तो इसके साथ साथ आप लोगों को ये देखना चाहिए कि भाई ये कौन सी आग में यूज किया जा सकता है। अगर हमने इसमें सैंड को भर के रखा है तो हम उसको साधारण प्रकार की आग में, मतलब ए प्रकार की जो आग होती है उसमें यूज कर सकते हैं। जो बी क्लास की फायर है, जैसे तेल की आग है, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर तेल कहीं बिखर गया है और उसमें आग लगी है तो बी क्लास फायर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जो सी क्लास की फायर जैसे एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, ईथेन, तो उस आग में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल फायर है, जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल से इलेक्ट्रिक की अप्लायंसेस में आग लग जाती है तो हम उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे किचन कुकिंग ऑयल्स, फैट्स, जो एफ क्लास की फायर होती है उसमें भी हम इसको यूज करके आग को बुझा सकते हैं। जो इसको आग बुझाने का जो मेथड है वो स्मोल्डरिंग मेथड होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, और जिससे आग बुझ जाती है। वो ये जो सैंड होता है ये आग की गर्मी को भी सोख लेता है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि इसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कितनी कैपेसिटी होती है, और ये आग बुझाने का तरीका क्या क्या है, और इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत आसान है। इसमें अगर हमको इसको कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम ओपन एरिया में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी धूप बारिश अगर आती है, पानी इसके ऊपर गिरता है तो सैंड जम जाता है। तो हम इसको किसी औजार के द्वारा सैंड को हिला के उसमें कुदेर के इसको मतलब जमने से रोकना है। इसके साथ साथ अगर आपको किसी कारण लगता है कि इसको ओपन एरिया में ही रखना है तो हमको इसके ऊपर एक कैप, कैनोपी बोलते हैं उसको, वो होना चाहिए ताकि डायरेक्ट पानी इसके ऊपर ना गिरे। अगर पानी गिर गया तो सैंड जम जाएगा और आवश्यकता के टाइम पे हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों को मेरी फायर ब्रिगेड से रिलेटेड जानकारी कैसी लगी? अगर आप लोगों के लिए अच्छी लगी है, महत्वपूर्ण है, तो कमेंट करके बताएं। अगर कोई कमी है तो वो बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।